Assalamu alaikum, class 5th. I'm your computer teacher, Miss Samina Saher, and let's get started our lecture. Assalamu alaikum, dear students. If you open your page number 13, you can see here is a assessment exercise questions के लिए आप लिखा हुआ है लेबल दीज डिवाइसेस स्टेट इफ़ दे आर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। कुछ तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं कुछ डिवाइसेस की, और वो कह रहे हैं कि आप हमें इनके ऊपर लेबलिंग करके इनके ऊपर नेम लिख के बताएं कि आया ये एक इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। लेट्स रिमाइंड, कुछ बातें रिमाइंड कर लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए, और आउटपुट डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस है जिनको हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर से प्रोसेसिंग यूनिट से आउटपुट गेट करने के लिए। मॉनिटर is an output device. The name of the device is monitor. 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 दूसरी डिवाइस यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। हम पहले इसका नेम मेंशन करेंगे, कीबोर्ड। इट्स एन इनपुट डिवाइस। अगेन स्पेलिंग मिस्टेक है इसके ऊपर, KEY BOARD, कीबोर्ड। इट्स एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर, SCANNER. The name of the device is scanner and it's an input device. Then जिस डिवाइस के बारे में बात हो रही है हमारे पास, ये जो आपके पास ये जो पेन शेप नज़र आ रही है, इस डिवाइस के बारे में बात हो रही है। The name of this device is लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? ये जिस तरह मेरे पास एक पेंसिल आपको शो हो रही है, ये बिल्कुल इसी तरह एक डिजिटल पेंसिल होती है, और जैसे इस पेंसिल के साथ मैं लिख रही हूँ, लाइट पेन के साथ आप किसी भी टच स्क्रीन के ऊपर इजीली लिख सकते हैं। इट्स एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में गेम्स खेलने के लिए, इट इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस। देन प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, क्योंकि प्रिंटर को हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर से डाटा गेट करने के लिए। जी, पेज नंबर 14। आज हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में, और सबसे कॉमनली यूज़ जो हमारे पास इनपुट डिवाइस है दैट इज़ द कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ अ पेरिफेरियल डिवाइस, यानी कि ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटर के साथ हम किसी वायर के साथ अटैच करते हैं, थ्रू विच वी कैन इनपुट नंबर्स। हम नंबर्स को एंटर कर सकते हैं, लेटर्स को एंटर कर सकते हैं, एंड कमांड्स, और कमांड्स को एंटर कर सकते हैं इनटू अ कंप्यूटर। ये आपको पास बेटा कीबोर्ड की डेफिनेशन है। अब हमारे पास कीबोर्ड जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अल्फ़ाबेट कीज़, नंबर कीज़, फंक्शन कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़, एरो कीज़ एंड स्पेशल कीज़। यहाँ पर आप की क्लास पे उसने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट का, हर इस पॉइंट का हम एक एक क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर अल्फ़ाबेट कीज़, व्हाट आर नंबर कीज़, what are function keys, what are numeric keys, what are arrow keys and what are special keys। टोटल यहाँ पर इस पूरे पेज में आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे। अब इसके बाद मैं आपको एक रियल में कीबोर्ड दिखाती हूँ, ताकि आपको मैं पहले समझा सकूँ कि ये कीज़ हैं क्या, और उसके बाद हम बुक में पढ़ेंगे इन कीज़ के बारे में। जी, दिस इज़ द रियल कीबोर्ड जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी कंप्यूटर में डाटा को एंटर करने के लिए। आप देखें यहाँ पर कीबोर्ड के ये जो बटन्स हैं, इन्हें हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं कीज़। क्या बोलते हैं? कीज़। ये हमारे पास डिवाइडेड हैं कुछ कीज़। ये देखें, ये सबसे पहले ये वाली कीज़ नज़र आ रही हैं जिसके ऊपर F1 F2 F3 लिखा हुआ है, ये होती हैं फंक्शन कीज़। ये वाला कंप्यूटर कीबोर्ड का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, क्योंकि इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और साथ ये नंबर्स लिखे होते हैं। और अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर पूरे हमारे पास ABC के ऑर्डर्स में नहीं लिखे होते, बल्कि हमारे पास एक स्पेशल ऑर्डर होता है कीबोर्ड के ऊपर कीज़ लिखे हुए का। वो हमारे पास ऑर्डर होता है QWERTY। ये जो 6 लेटर्स हैं, दिस इज़ द क्विट्री लेआउट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर होती हैं नंबर कीज़ 1 2 से
यहाँ तक ये नंबर कीज़। कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनको हम बोलते हैं नंबर कीज़। और ये हमारे पास होती हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। इनको हम दबा के अपने कर्सर को अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट जो है मूव करवा सकते हैं। एरो कीज़ हो गई। और यहाँ पर कुछ हमारे पास होती हैं, ये भी स्पेशल कीज़ होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्केप की, टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की। अभी तो मैं आपको सिर्फ कीबोर्ड के पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ। बाद में इन स्पेशल कीज़ के हम फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या काम करती हैं और किस तरह से काम करती हैं। अब आपकी बुक में पढ़ लेते हैं कि इनके बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट कीज़। पहला क्वेश्चन हमारे पास बनेगा, व्हाट आर अल्फ़ाबेट कीज़? अल्फ़ाबेट कीज़ कंसिस्ट ऑफ 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। क्विट्री इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कीबोर्ड लेआउट। अभी जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेटर्स पढ़ के सुनाए तो वो हमारे पास क्या थे, फर्स्ट 6 लेटर जो कि हमारे पास कौन सा लेआउट है, क्विट्री। इसके सेंटर से ये एक लाइन आपको नज़र आ रही होगी, मैंने कट की हुई है, इसको आपने अपने क्वेश्चन में ऐड नहीं करना। फिर है हमारे पास नंबर कीज़। नंबर कीज़ अभी मैंने आपको दिखाई थी, 0 से 9 तक जो कीज़ होती हैं जिन्हें हम नंबर्स एंटर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कौन से बोलते हैं, नंबर कीज़। देन है हमारे पास फंक्शन कीज़। मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पे जो कीज़ थी दैट आर द फंक्शन कीज़। F1 2 हमारे पास वो कीज़ थी F12 तक। नंबर कीज़ आर द सेट ऑफ नंबर्स ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द कीबोर्ड्स। ये देखें जी, अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ तो ये जो हमारे पास एक्सट्रीम राइट पर ये मौजूद थी, ये हमारे पास कौन सी कीज़ थी, नंबर कीज़। और ये आपके पास कीबोर्ड के बिल्कुल टॉप पे जो कीज़ मौजूद थी F1 से F12 तक, दीज आर द फंक्शन कीज़। फिर है हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ भी बता दी आपकी, एरो कीज़, जिनके ज़रिए हम अपने एरो को, अपने कर्सर को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, दीज आर द एरो कीज़। आपको नज़र आ रहा होगा अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। और फोर्थ है हमारे पास स्पेशल कीज़। स्पेशल कीज़ डू स्पेशल टास्क, देयर फंक्शंस नेवर चेंज। अब आपने ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं और इन्हें अपनी आपने नोटबुक पे नोट डाउन करना है। अब मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर वो सवालात लिखनी हैं जिनके जवाब आपको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करने हैं विद क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट आर अल्फ़ाबेट कीज़, व्हाट आर नंबर कीज़, व्हाट आर फंक्शन कीज़, व्हाट आर न्यूमेरिक कीज़, what are arrow keys, and what are special keys? Questions are here, answers are in your book, you have to note down. If you have any question related to this lecture, related to this topic, you can ask me in the comment section below. I am here for you. And if you like this channel, please like, subscribe and do a share.